इंडिया टीवी संवाददाता साकेत राय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। साकेत, वाकई में बड़ी परेशान करने वाली स्थिति इसलिए है कि जितनी अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चला है कि जो रास्ता है बाहर निकलने का वो भी सकरा था, दरवाजा भी बहुत सकरा था। शायद हो सकता है और लोगों की जान बच जाती है अगर कुछ नियमों का पालन हुआ होता। बिल्कुल मीनाक्षी, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे जो गोवा पुलिस के सूत्र हैं उनसे बातचीत हो रही थी। जो वहां पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो वहां जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस पूरे घटना में जब आग लगी तो ज्यादातर लोग बेसमेंट में थे, यानी कि वो लोग नीचे थे जो वहां पर कर्मचारी काम करते थे, जो वहां क्लब में काम करने वाले थे लोग थे, वो रात के समय नीचे थे। जो टूरिस्ट थे वो ऊपर थे, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जो अंदर फंसे हुए थे, जो वहां पर नीचे थे, वो सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो पुलिस बता रही है और जो जांच एजेंसियां भी, इसमें जो कमेटी बिठाई गई है जो जांच कर रही है, उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके के मटेरियल का उसे बनाने में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अगर गोवा के क्लब्स और पब कल्चर की आप बात करें तो वहां पर बेहद निम्न स्तर के वुडन प्लाईवुड्स लगाए जाते हैं जो कि दिखने में बहुत फैंसी होते हैं लेकिन काफी ज्यादा ज्वलनशील होते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने कहा है कि क्लब के ओनर और मैनेजर दोनों के ऊपर केस दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया, यानी कि जिस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, जो चीजें वहां पर होनी चाहिए थी, जो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था, वो वहां पर मौजूद नहीं था। और यही कारण है कि इतने लोगों की जान गई, वरना लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो सबसे पहला शुक्रिया साकेत आपका इस पर। अब जिस सीरियल इंक्वायरी के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। गोवा अग्निकांड पर सियासी घमासान भी है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि क्लब को गिराने का ऑर्डर था लेकिन मंत्रियों के साथ मिली भगत करते हुए ये कार्रवाई रुकवाई गई थी। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। तो ये गोवा से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही क्लब है जहां पर रात को आग लग गई थी और उसके बाद अब लगातार इस पर सियासत हो रही है। अभी आपने सुना, इनका कहना था कि गोवा कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया कि अग्निकांड को लेकर जो आरोप गोवा कांग्रेस ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। क्लब को गिराने का ऑर्डर था, फिर क्लब चल कैसे रहा था, क्लब के पास फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं था, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। क्लब को परमिशन दिलाने वाले मंत्रियों पर भी एक्शन की बात कही गई है। दरअसल गोवा कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि इस क्लब को डेमोलिश करने की बात सामने आई थी लेकिन कुछ मंत्रियों की मिलीभगत की वजह से क्लब डेमोलिश नहीं हुआ और उसके बाद ये जो हादसा हुआ उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।